हेलो दोस्तों, तो ये कंफ्यूजन आप में से 90% लोगों के साथ आता होगा। जब भी आप अपने लिए कोई सा भी स्मार्टफोन परचेज करने जाते होंगे तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन बहुत बार आता हो कि स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर आता है वो वाला स्मार्टफोन को परचेज किया जाए, या फिर जो स्मार्टफोन मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ आते हैं उस स्मार्टफोन को परचेज किया जाए, या फिर जिस स्मार्टफोन में एक्सिनोस का प्रोसेसर आता है उस स्मार्टफोन को परचेज किया जाए। तो अगर आपको भी इस टॉपिक में कंफ्यूजन है तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपका सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो आज से लगभग 2-3 साल पहले जब भी आप कोई सा भी स्मार्टफोन परचेज करने जाते होंगे तो उसमें देखते होंगे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो आप उस स्मार्टफोन को परचेज कर लेते होंगे, क्योंकि उस समय में स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर मोस्टली लगभग सारे के सारे स्मार्टफोन में आता था। लेकिन पिछले 1-2 साल में मीडियाटेक ने अपना बहुत ही अच्छा कमबैक दिखाया है, जिसके कारण आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे भी आते हैं जिसमें कि मीडियाटेक के प्रोसेसर लगे होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मीडियाटेक के प्रोसेसर में आपको क्या क्या एडवांटेज देखने को मिल जाएंगे या फिर क्या क्या डिसएडवांटेज देखने को मिल जाएंगे। तो आपने ज्यादातर ऐसा ही देखा हो कि मीडियाटेक के जितने भी प्रोसेसर आते हैं या तो मिड रेंज वाले स्मार्टफोन में आएंगे या फिर जो 20-25 हजार या फिर 30 हजार के स्मार्टफोन आते हैं उसमें आएंगे। वो ज्यादातर आपको फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा मीडियाटेक का प्रोसेसर। लेकिन वीवो का जो फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन होता है जैसे कि V30 या फिर V40 या फिर V29 Pro या फिर V30 Pro, उन सभी स्मार्टफोन में मीडियाटेक का ही प्रोसेसर आता है। और ये जो मीडियाटेक का प्रोसेसर होता है वो कम बजट में आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप मीडियाटेक के प्रोसेसर की तरफ जा सकते हैं। तो फिलहाल तो मीडियाटेक के जितने भी फ्लैगशिप प्रोसेसर आते हैं वो जो अदर ब्रांड का जैसे कि स्नैपड्रैगन का जो फ्लैगशिप प्रोसेसर आता है उसको बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्या पता आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे। जैसे कि पिछले 2-3 साल में मीडियाटेक ने अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत ही अच्छा कमबैक किया है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो फिर से कमबैक करे और जो स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप प्रोसेसर आता है उसको भी वो बीट कर पाए। तो अब बात कर लेते हैं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता हो कि बहुत टाइम से ये स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बना रहा है और वो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर बनाता है। एंट्री लेवल प्रोसेसर भी अच्छा बनाता है, या फिर जिसका फ्लेक्सिबल प्रोसेसर आता है वो भी बहुत ही अच्छा बनाता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से स्नैपड्रैगन के जितने भी प्रोसेसर आते हैं जो कि मिड रेंज वाले स्मार्टफोन में आते हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसका जो फ्लैगशिप प्रोसेसर आता है जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 या फिर 8 Gen 2 या फिर 8 Gen 3 या फिर अभी जो आने वाला 8 Gen 4, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन इसका जो बजट वाला प्रोसेसर होता है उससे उतना अच्छा आउटपुट देखने को नहीं मिलता है, या फिर जो प्रोसेसर बजट के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन वो वाला जो प्रोसेसर आता है ज्यादातर स्मार्टफोन के साथ आता ही नहीं है। मतलब कि 1-2 स्मार्टफोन के साथ ही आता है। जैसे कि स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 3 प्रोसेसर हो गया, वो बहुत ही कम स्मार्टफोन में ही लॉन्च हुआ है। और आपने ऐसा बहुत बार देखा हो कि 2 स्मार्टफोन है, दोनों में सेम टू सेम प्रोसेसर आता है, लेकिन एक स्मार्टफोन से आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट देखने को मिल रहा होता है, लेकिन वहीं दूसरे स्मार्टफोन में सेम टू सेम प्रोसेसर के साथ उतना अच्छा आपको आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि स्मार्टफोन का जो परफॉर्मेंस होता है वो कंप्लीटली प्रोसेसर पे डिपेंड नहीं करता है। तो कुछ हद तक वो जो स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर रहता है उस पे भी डिपेंड करता है कि उस स्मार्टफोन का जो सॉफ्टवेयर है उसको उस प्रोसेसर के साथ कितने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है उस पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया तो उससे आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर उतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया रहेगा उससे आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा, सेम टू सेम प्रोसेसर होने के बावजूद भी। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर कैसा होता है या फिर मीडियाटेक का प्रोसेसर कैसा होता है। दोनों में आपको बहुत ही हद तक डिफरेंस पता चल गया हो कि मीडियाटेक का प्रोसेसर किन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है या फिर जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता है वो किन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है। तो अब मैं इसको और भी ज्यादा समराइज कर देता हूँ। तो अगर आपको गेमिंग करना और आपका बजट 25 से 30 हजार के आसपास है तो ये जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 या फिर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आता है स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2, वो प्रोसेसर की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है, 15 से 20 हजार के आसपास आपका बजट है, तो आप ये जो मीडियाटेक के प्रोसेसर आते हैं उनके तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्मार्टफोन का बजट 10 से 12 हजार के आसपास है या फिर 10 हजार से भी नीचे है तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप वो स्मार्टफोन की तरफ जाएं जिसमें कि स्टॉक एंड्रॉइड आता हो। भले ही उसमें कोई सा भी एंट्री लेवल प्रोसेसर लगा हुआ हो, लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन में स्टॉक एंड्रॉइड रहेगा तो उससे आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी स्मार्टफोन आते हैं वो सारे के सारे स्मार्टफोन ऑलराउंडर स्मार्टफोन नहीं होते हैं। किसी न किसी स्मार्टफोन में आपको कोई ना कोई चीज का कमी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोई स्मार्टफोन कैमरा में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई स्मार्टफोन गेमिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई जो स्मार्टफोन होता है ओवरऑल आपको बैलेंस्ड आउटपुट देखने को उससे मिलेगा। लेकिन आपको मार्केट में बहुत ही कम स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको सारा का सारा बहुत ही अच्छा मिल जाए, जैसे कि उसका कैमरा भी अच्छा आपको मिल जाए, उसका डिस्प्ले भी आपको अच्छा मिल जाए, उसका बैटरी भी आपको अच्छा मिल जाए, उसमें आप गेमिंग भी अच्छा कर सके। आपको बहुत ही कम ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो आपको बेस्ट स्मार्टफोन परचेज करने के लिए करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको चूज कर लेना है कि आपको स्मार्टफोन किस चीज के लिए चाहिए। मान लीजिए आपको स्मार्टफोन वीडियोग्राफी के लिए
लिए चाहिए तो आप उस कैटेगरी में जाके अपना बेस्ट स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्मार्टफोन गेमिंग के लिए चाहिए तो आप उस कैटेगरी में जाके बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन आप परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना नीड डिसाइड कर लें कि आपको किस चीज के लिए या फिर आपको किस यूज के लिए आपको स्मार्टफोन लेना है, और उसके बाद आप उस कैटेगरी में जाके अपना बेस्ट स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक्जीनोस प्रोसेसर के बारे में, जो कि सैमसंग बनाता है, और आपको मोस्टली सैमसंग के डिवाइस में आपको ये एक्जीनोस का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन परचेज करना है तो आप एक्जीनोस से बहुत ही ज्यादा दूर रहें। तो एक्जीनोस अभी जितने भी प्रोसेसर बनाते हैं वो गेमिंग के लिए उतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं किए गए, लेकिन मेरे को फ्यूचर का नहीं पता, शायद आने वाले टाइम में एक्जीनोस बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे, जैसा कि मीडियाटेक ने अपना कमबैक किया, हो सकता है एक्जीनोस भी कमबैक करे। तो अब बात कर लेते हैं किन लोगों को एक्जीनोस वाले प्रोसेसर की तरफ जाना चाहिए। तो अगर आपका बजट 10 से 12,000 के आसपास है और आपको उस बजट में एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए, उसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा हो, उसका बैटरी बैकअप भी अच्छा हो, तो आप ये जो सैमसंग के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं 10 से 15,000 के बीच में, आप उस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आप इसके लिए भी तैयार जरूर रहिए कि वो वाला जो स्मार्टफोन रहेगा वो बहुत ही ज्यादा लैग जरूर करेगा। आप उस स्मार्टफोन में गेमिंग ना के बराबर कर पाएंगे, मतलब कि कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि सबवे सफर हो गया या फिर टेंपल रन हो गया, फिर जितने भी छोटे मोटे गेम होते हैं वो आप उसमें आसानी से खेल पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उसमें हाई एंड गेम खेलने जाएंगे, जैसे कि पबजी हो गया या फिर COD हो गया या फिर फ्री फायर हो गया, वो उसमें आप उतने अच्छे तरीके से नहीं खेल पाएंगे। और बहुत सारे जो सैमसंग के फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन होते हैं वो भी एक्जीनोस वाले प्रोसेसर के साथ आते हैं, जैसा कि S23 FE हो गया या फिर S24 हो गया। बहुत सारे स्मार्टफोन एक्जीनोस प्रोसेसर के साथ आते हैं, तो वो स्मार्टफोन उन लोगों को परचेज करना चाहिए जिनका की प्रायोरिटी कैमरा है, या फिर उनको सैमसंग का इकोसिस्टम अच्छा लगता है, या फिर जिनको सैमसंग का UI अच्छा लगता है, उन लोगों के लिए वो वाला स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा। या फिर जिन लोगों को कैजुअल गेमिंग करना है उनके लिए वो वाला स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा। तो अगर आपको पूरा का पूरा हार्डकोर गेमिंग करना है तो एक्जीनोस वाले प्रोसेसर से आप दूर ही रहें। तो अब फाइनल बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए। तो अगर आपका बजट 15 से 20,000 या फिर 25,000 के आसपास है तो आप मीडियाटेक वाले प्रोसेसर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छा डील मिल रहा है जिसमें कि ये स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है और उसका बजट भी 25,000 के आसपास है, और वो जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तो आप उस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट 30 से 35,000 के ऊपर है या फिर 30 से 35,000 के बीच में, तो आप स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर की तरफ जा सकते हैं। आई होप कि मैंने आपका सारा का सारा कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया हो। अगर आपको अभी भी कोई सा भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको स्मार्टफोन चूज करने में अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 स्मार्टफोन का लिंक दे दूंगा, आप जाके डायरेक्टली वहां से परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और बनाता रहूं। तो मिलते हैं आपको इसके अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।